गुड मॉर्निंग क्लास 10th। तो पिछली वीडियो में जो मैंने डाल दिया था गलती से छुट्टी वाले दिन, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एक नई कहानी शुरू की थी जिसका नाम है संदेह। ये कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित थी। ठीक है। और इस कहानी में संदेह ही इसका मूल विषय वस्तु था। किस तरह कहानी के जो पात्र हैं उनका एक दूसरे के प्रति संदेह था और किस प्रकार से वो सही बात नहीं समझ पा रहे हैं। कहानी की जो शुरुआत होती है वह ही एक चित्र से होती है, एक दृश्य से होती है, जिसमें एक कमरा है और कमरे में एक खिड़की खुली हुई है और उस खिड़की से धूप आ रही है और वो धूप एक दर्पण पर पड़ रही है, एक शीशे पे पड़ रही, मिरर पे पड़ रही है और वो मिरर अपना समस्त आलोक खंड यानी उस धूप को परावर्तित कर दे रहा है। और वो परावर्तित किस पर कर रहा है? भगवान बुद्ध की प्रतिमा बैठी है, मूर्ति है एक मेज पर, उसके चेहरे पर वो प्रकाश पड़ रहा है। वो दर्पण संपूर्ण जो प्रकाश है, सूर्य का जो धूप है, आलोक खंड है, उस आलोक खंड को समर्पित कर दे रहा है भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर। बुद्ध शांत हैं, उनकी प्रतिमा शांत है, वह विचलित नहीं हो रही है, उसकी आंखें चौधिया नहीं रही हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का, और बुद्ध जो कि ज्ञानी हैं, इसलिए वो उस प्रकाश से उस ज्ञान को आत्मसात कर ले रहे हैं। वो मोह माया में नहीं पड़े हैं, उनकी आंखें चौधिया रह रही हैं। जबकि दूसरी तरफ एक दूसरी मूर्ति भी है, और दूसरी मूर्ति कौन है? राम निहाल। राम निहाल जो बैठा हुआ है वह राग शैल की अचल प्रतिमा बन करके बैठा हुआ है। उसकी आंखों से निर्झरी बह रही है और वह रो रहा है। दो प्रतिमाएं हैं कमरे में, एक बुद्ध की प्रतिमा है जो अपनी विराग महिमा में मग्न है, और दूसरी राम निहाल की प्रतिमा है जो राग शैल सा अचल है। राग यानी प्रेम, यानी शैल यानी मोह माया। तो बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था, बुद्ध ने कैवल्य प्राप्त किया था, और ये संदेह बुद्ध को नहीं भ्रमित कर सकता जो संदेह राम निहाल को भ्रमित कर रहा है। राम निहाल किससे भ्रमित हो रहा है ये कहानी के अंत में पता चलेगा, और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस कहानी को पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जब पढ़े रहेंगे इस कहानी को, उसके बाद मैं कहानी की व्याख्या करूंगा तो कहानी स्पष्ट हो जाएगी, आपके मन मानस में अंकित हो जाएगी, मन पटल पर ये अपनी छाप छोड़ेगी। तो देखिए, मैं इस कहानी की व्याख्या करता हूँ, और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखा है वो पहली वीडियो भी देख लेंगे, जो मैंने 21 तारीख को अपलोड किया था। 21 तारीख की वीडियो जरूर देख लेंगे आप, जो इसकी पूर्व पीठिका पर आपको पता चलेगा, स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने लगा। राम निहाल कौन है? एक व्यक्ति है जो अपना बिखरा हुआ सामान बांध रहा था कमरे में, यानी पैकिंग कर रहा था। आप आज की भाषा में कहेंगे कि राम निहाल अपने सामान की पैकिंग कर रहा था। जंगले से धूप आकर उस छोटे से शीशे पर तड़प रही थी, यानी जंगले से धूप आ रही थी और एक छोटा सा मिरर था उस पर पड़ रही थी, और मिरर ऐसे तड़प रही थी। ऐसा लगता था कि धूप हिल डुल रही है, धूप चौंधिया रही है, धूप तड़प रही है। और वो धूप किसका प्रतीक है? धूप मोह का प्रतीक है, मोह माया का प्रतीक है। बुद्ध की आंखें इसलिए नहीं चौधियाती हैं क्योंकि बुद्ध मोह माया से परे हैं, वो सत्य को जानते हैं। धूप ज्ञान का भी प्रतीक है और धूप मोह माया के प्रतीक है। तो जंगले से धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। जंगले से धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी, यानी जो जंगले में जो शीशा लगा हुआ था उस पर धूप पड़ रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था।
जंगले के दरवाजे पर, जंगले के जो शीशे पर धूप तड़प रही थी, और उसके बाद वो धूप कहाँ पड़ रही थी? छोटे से दर्पण पर, मिरर पर। और आपको पता है कि जब मिरर पर कोई प्रकाश पड़ता है तो वो परावर्तित कर देता है, इसे प्रकाश परावर्तन कहते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन। आपने विज्ञान में पढ़ा भी होगा, भौतिक में। तो यही जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो बुद्ध के प्रतिमा पर वो छोटा सा दर्पण, जब उसके ऊपर लाइट पड़ रही थी सूर्य की, तो वो कहाँ परावर्तित कर दे रही थी? भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर। भगवान बुद्ध थे और बुद्ध की, गौतम बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर दे रहा था, यानी वो दर्पण उससे प्रभावित नहीं हो रहा था। सूर्य का प्रकाश जो दर्पण पर पड़ रहा था, दर्पण पर कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि दर्पण उस सारे प्रकाश को तो कहाँ परिवर्तित कर दे रहा था, कहाँ दे रहा था? बुद्ध की सुंदर प्रतिमा पर। बुद्ध, किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी, उसकी आंखें धूप से चौधियाती नहीं थी। लेकिन बुद्ध जिन्हें ज्ञान प्राप्त था, जो एक क्षत्रिय राजा के लड़के थे और सब कुछ छोड़ करके धूल भरे रास्ते पर पैदल ही निकल पड़े थे ज्ञान की तलाश में, ज्ञान प्राप्त किया, तो वो मोह माया रूपी प्रकाश बुद्ध का क्या बिगाड़ सकता था? बुद्ध की आंखें बंद थी, बुद्ध अपनी ध्यान महिमा में मग्न थे, और सुंदर प्रकाश आलोक खंड उनके चेहरे पर पड़ रहा था, लेकिन बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी आंखें चौधिया नहीं रही थी, उस ज्ञान रूपी मोह से, क्योंकि उससे तो वो परे थे। किंतु राम निहाल उधर देखता नहीं था। बुद्ध की आंखें चौधियाती नहीं थी, प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था। ऐसा लग रहा था बुद्ध की प्रतिमा, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, उनका जो गंभीर मुख है, शांत और गंभीर, वो इस आलोक खंड से और भी सुंदर हो गया है, और भी मग्न हो गया है, अपनी विराग महिमा में मग्न थे। किंतु जो राम निहाल था, जो अपना सामान बांध रहा था, जो पैकिंग कर रहा था उस कमरे में, उधर देखता भी नहीं था, उधर नहीं देखता था, उसकी निगाहें नहीं जाती थी। यहाँ पर लाइन लेखक ने बहुत मतलब से लिखी है, उधर देखता, क्योंकि बुद्ध की प्रतिमा पर अगर वो देखता तो उसे ज्ञान प्राप्त होता। वह मोह माया को समझ जाता कि ये संदेह है, और संदेह में तो जीव ही पड़ता है, अज्ञानी जीव पड़ता है। ज्ञानवान व्यक्ति संदेह में नहीं पड़ता, उसके मन में संदेह नहीं होता है। राम निहाल के मन में संदेह था, और इसीलिए वह बुद्ध की प्रतिमा को देख भी नहीं रहे थे। राम निहाल उधर देखता भी न था। उसके हाथों में था कागजों का एक बंडल, एक पेपर का बंडल था उसके हाथों में, राम निहाल के, जिसे वह संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, पर न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक रोकता हो। राम निहाल का बड़ा मन था कि उस बंडलों को खोले, उस बंडल को देखे, उसको पढ़े, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था, अपने आप को रोक रहा था, जैसे कोई भयानक वस्तु उसके हाथ में है, जैसे किसी बच्चे के हाथ में कोई भयानक वस्तु दे दी जाती है और उसे रोक दिया जाता है, वैसे ही राम निहाल अपने आप को रोक रहा था। क्या था उन कागजों के बंडल में जिसे वो खोल के पढ़ना चाहता था? और क्या था? पढ़ना भी चाहता था, लेकिन उसे वो भयानक लग रहा था, कहीं उसके मनोभावों को, उसकी मानसिक दशा को, उसके इमोशंस को वो उद्वेलित न कर दे, उसे और कठिन न बना दे। क्या था? कौन सी ऐसी चीज थी उन कागज के बंडल में जिसका पता हमें कहानी के अंत में चलेगा? अभी नहीं बताऊंगा मैं, अभी बताऊंगा तो कहानी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही अपने आप को मना कर रहा था, वो हिचक रहा था, मना कर रहा था, जैसे कोई किसी बच्चे को भयानक वस्तु से खेलने के लिए रोकता है। कोई बच्चा है, कोई शार्प चीज पड़ी है तो पेरेंट्स उसे रोकते हैं, उधर नहीं जाने देते। इसी तरह राम निहाल अपने मन को, अपने आप को रोक रहा था। बंडल तो राम निहाल ने रख दिया, लेकिन दूसरा एक बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। जो बंडल था, राम निहाल ने नहीं पढ़ा, पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो बड़ा सा लिफाफा था
उसको उसने खोल दिया और एक चित्र उसके हाथों में था। एक फोटो थी। राम निहाल के हाथ में उस लिफाफे में से एक फोटो निकला। अब वो फोटो देख रहा था। एक चित्र था जो उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। राम निहाल न जाने क्यों उस चित्र को देख करके रो रहा था, मोह में पड़ा हुआ था। न जाने क्या था उस चित्र में, न जाने किसका चित्र था वो, कि राम निहाल एक टक उस चित्र को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसुओं की निझरनी बह रही थी। और अब कमरे में 2 प्रतिमाएं थी। प्रतिमा था मूर्ति। अब कमरे में 2 प्रतिमाएं थी। एक प्रतिमा किसकी थी? भगवान बुद्ध की थी, जो दर्पण के प्रकाश के मुख पर पड़ते हुए भी मग्न थे, गंभीर थे, शांत थे। ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया है, कैवल्य प्राप्त किया है। और दूसरी प्रतिमा थी राम निहाल की, जो मूर्ति बना हुआ मोह की। बुद्ध देव अपनी विराग महिमा में निमग्न थे। बुद्ध देव था भगवान बुद्ध, विराग की, वैराग्य, जिसमें सुख दुख, घृणा प्रेम, मान अपमान कुछ नहीं होता, जय पराजय कुछ नहीं होता, उससे ऊपर थे वो। अपनी विराग की महिमा में वो मग्न थे, उसमें डूबे हुए थे, निमग्न थे। इस तरह भगवान बुद्ध की प्रतिमा शांत होकर के चिंतन करते हुए एकदम शांत थी, गंभीर थी। और मानो उस दर्पण के आलोक खंड में वो जो प्रकाश पड़ रहा था, उससे भी वो विचलित नहीं हो रहे थे, और वो प्रकाश भी उनकी सुंदरता को बढ़ा दे रहा था। लेकिन दूसरी प्रतिमा जो थी वो राम निहाल की थी। राम निहाल राग शैल, राम निहाल राग शैल सा अचल, राग का शैल, मोह का पर्वत, न जाने किसके मोह में वो एकदम स्टैचू बना हुआ है। और उसके हृदय का द्रव यानी हृदय यानी हार्ट का जो लिक्विड है, अर्थात आंसू, निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। उसके हार्ट का जो आंसू है वो झरने के रूप में निर्झरणी बन करके, यानी निर्झरणी कहते हैं झरने को। हृदय का जो द्रव था वो आंखों के माध्यम से बह रहा था, और ऐसा बह रहा था कि यहाँ से कोई झरना बह रहा है, दोनों आंखों से बह रहा था। किशोरी ने आके हल्ला मचा दिया। किशोरी कौन थी? किशोरी एक युवती थी, युवती भी नहीं थी, किशोरी ही थी, एडोलसेंस की अवस्था थी। एक लड़की थी जो भी युवती भी नहीं थी और बालिका भी नहीं थी। उसने आके हल्ला मचा दिया। और किशोरी कौन थी? किशोरी श्यामा की पुत्री थी। श्यामा कौन था? श्यामा के यहाँ राम निहाल रह रहा था। तो श्यामा की पुत्री किशोरी ने आकर के हल्ला मचा दिया। किशोरी ने जब देखा कि निहाल रो रहे हैं, निहाल चंद्र रो रहे हैं, तो ये बड़ा अजीब सा था। निहाल चंद्र रो क्यों रहे हैं? निहाल चंद्र तो एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे, तो फिर रो क्यों रहे हैं? ये प्रश्न बड़ा अटपटा था, क्योंकि पुरुष तो कभी रोता नहीं। और ऐसी क्या बात हो गई कि निहाल चंद्र रो रहे हैं? क्या उनके घर में किसी चीज की कमी है, या किसी को किसी बात का टक्का लगा, कोई ठेस पड़ा? आखिर बात क्या है? और जब बात समझ नहीं आती तो कौतूहल का विषय बन जाती है, उसके पीछे लोग जानना चाहते हैं। बात समझ में आ गई कि क्यों रो रहा है, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन बात जब समझ में नहीं आती तो कौतूहल का विषय बन जाता है। किशोरी के लिए भी यह कौतूहल का विषय बन गया, और उसने हल्ला मचा दिया। अरे भाभी, ओ भाभी, देखा नहीं ना तूने, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। हल्ला मचा दिया। अरे भाभी भाभी, भाभी क्यों कहते थे? क्योंकि सभी लोग भाभी कहते थे उसे। आपने देखा था, बच्चे जो सुनते हैं वही कहते हैं। जैसे काकी कहानी में आपने देखा था, अपनी माँ को श्यामू काकी कहता था। तो ये किशोरी ने जैसे कहती है कि अरे तू चल ना, देख निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी, क्या बवाल मचा रखा है, देख तो क्यों रो रहे हैं। श्यामा जो घर की मालकिन थी वहां आकर खड़ी हो गई
उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मित अपनी करुणा धारा बहा रहा था। श्यामा आके खड़ी हो गई राम निहाल के सामने, लेकिन राम निहाल को पता ही नहीं चला कि श्यामा आके खड़ी हो गई और उसी करुणा के भाव में अपनी करुणा धारा बहा रहा था, अपने आंसू बहा रहा था और अपनी वेदना में मग्न था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू, श्यामा ने करे निहाल बाबू सुन रहे हैं? निहाल ने आंखें खोल के कहा, क्या है? फिर जैसे उसे होश आया, उसने देखा श्यामा खड़ी है तो कह रहा, अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। निहाल को पता ही नहीं चला, और जब श्यामा ने कहा निहाल बाबू बुलाया उसे, तो उसकी तरंगा टूटी। उसने कहा, क्षमा कीजिए, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप खड़ी हैं, और अपने आंसू पोंछने लगा। क्या बात है, कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से अपराध हुआ है? अब यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि राम निहाल कहीं जा रहा था, इसीलिए अपनी पैकिंग कर रहा था, बोरी बिस्तर बांध रहा था। तो श्यामा के मन में बड़ा ये प्रश्न उठा कि क्या बात है, आखिर कुछ बात जाने के समय क्यों इतने दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कोई कष्ट हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? हमसे कोई अपराध हुआ है तो बताओ। अब हमने जानने में तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अनजाने में कोई अपराध हुआ है तो बताओ, हम उसको दूर करेंगे। लेकिन यहाँ तो बात दूसरी थी। शेष नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पेज नंबर 42 कंप्लीट हुआ है, पेज नंबर 43 से शुरू करेंगे।